अस्सलामुअलैकुम मिस्टर चांद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब संडे का दिन और आज की वीडियो आपके लिए दोबारा से आल्टो वर्जन आल्टो 660 सीसी VXR मॉडल। तो इसके आज आपको कुछ हिडन फीचर बताऊंगा जो शायद आपको उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने पहले फ़र्स्ट टाइम गाड़ी ख़रीद रहे हैं उनके लिए स्पेशली कि जिस वो गाड़ी ख़रीदेंगे तो उनको ये सारे फंक्शन जो है वो ऑलरेडी पता होंगे। तो जनाब इसमें सबसे पहले का जो फंक्शन है वो होगा इसको लॉक अनलॉक का। तो जनाब ये गाड़ी के साथ एक रिमोट आता है आपका, जिसमें आप अगर गाड़ी अनलॉक करेंगे तो उसके लिए ये बटन है, लॉक करेंगे तो ये बटन है। अच्छा, जिस वक्त गाड़ी आप अनलॉक कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी को अनलॉक किया है और आपने इसका कोई भी दरवाज़ा अगर नहीं खोला तो 30 सेकंड के बाद गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और उसके बाद जनाब लेकिन अगर आपने कोई गाड़ी का दरवाज़ा एक दफ़ा खोल लिया और उसके बाद जनाब ये गाड़ी दोबारा ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगी, बल्कि आपको ये गाड़ी जो है वो खुद लॉक करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा इस गाड़ी में कि अगर आपने दरवाज़ा खोला हुआ है तो सेफ़्टी पर्पस के लिए इसको आपने ख़ुद ब खुद देखा, अभी गाड़ी खुद ब खुद 30 सेकंड के बाद लॉक हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है इसका। में दूसरा फ़ीचर इसका जो है वो जो ड्राइवर साइड के ऊपर लॉक है, अगर आप इस लॉक को अगर बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर लॉक हो जाते हैं। लेकिन दूसरा ये कि इन केस अगर आपका ये वाला जो किसी ने इसको ओपन किया हुआ है और आप इसके लॉक को अगर खोलेंगे तो जो ही छोड़ेंगे तो ये लॉक जो है वो दोबारा से हो जाएगा और ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खुलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों ने जो है वो ये बेसिकली चाइल्ड लॉक की एक वो है देखें, लेकिन अगर वो उसको आपने खोला हुआ होगा इधर से ऐसे और फिर इसको लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा जनाब। अच्छा, एक हमारा एक दोस्त था, उसने गाड़ी ली तो जब मैंने उसके साथ गाड़ी में बैठा तो उसने इस बटन को ऑन किया हुआ था ना, सर्दियों का मौसम था तो उसने इस बटन को ऑन किया हुआ था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्यों ऑन किया हुआ? तो कहता है सर ये हीटर का बटन है। तो जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये वाला बटन ये जैसे ये AC का बटन है, इस तरह से ये हीटर का बटन नहीं है, बल्कि ये बेसिकली आपकी बैक स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये डिफॉगर लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली इन डिफॉगर्स को ऑन ऑफ करने के लिए होता है कि इन केस जिस वक्त आपकी गाड़ी के अंदर को मॉइस्चर ज़्यादा हो और बैक स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप इसको दबाएंगे तो धुंध में और इस तरह के सर्दी के मौसम में जो आपकी बैक स्क्रीन को जो है वो डिफॉगर के साथ वो क्लियर कर देगा, ताकि यहाँ से आपका जो विजन है वो बैक एंड के ऊपर वो बिल्कुल ठीक हो जाए जी। तो इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि इसमें चाइल्ड लॉक बना हुआ है बैक साइड के डोर्स के ऊपर। उसका मकसद ये है, अब ये देखेंगे अगर आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस सूरत में आपकी गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो सिर्फ बाहर वाली साइड से खुलेगा, अंदर वाली साइड से दरवाज़ा तो अंदर वाली साइड से जो दरवाज़ा वो ओपन नहीं होगा। ये बस बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो इस वक्त इन केस के अगर आपके साथ कुछ बच्चे या फैमिली ट्रैवल कर रही है तो आप इसको हमेशा इस साइड पर रखें ताकि बच्चे जो है वो अंदर से दरवाजे को ओपन ना कर पाएँ। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये एक टैंकी आती है छोटी सी, जिसके अंदर आपकी विंड स्क्रीन के साथ वाइपर के साथ जो क्लीनिंग के लिए पानी होता है वो इसके अंदर डालते हैं। इसका लेवल भी देखें इतना, ऑलमोस्ट इसको हमेशा फुल रखें और स्पेशली कोशिश करें कि इसके अंदर पानी के अंदर सरफ थोड़ी सी मिक्स करके वो इसके अंदर डालें, ताकि अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ डस्ट या कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो वो सरफ के साथ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये वाला एरिया जो है ये ब्रेक हाइड्रोलिक ऑयल के लिए, इन केस जब वो ऑयल कम होता है तो आप इसके थ्रू वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन गाड़ी का जो फ़िल्टर लगा हुआ था, इसको खोलने का तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे ओपन करें ये दोनों हुक्स को, और हुक्स को ओपन करने के बाद इसकी बैक साइड के ऊपर भी हुक लगे हुए होते हैं, उसको आप खोलेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और कोशिश करेंगे इसको हर वीक जो है वो लाजमी जिस वक्त एयर प्रेशर के साथ जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर लिया करें। उसके बाद ये हमारी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर आप जो है ना गाहे बगाहे जो है इसका पानी जो है वो चेक करते रहा करें ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क करें। और उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा दें। देखें इसमें पानी थोड़ा कम नहीं बल्कि पानी का लेवल ठीक है सब में, तो ये भी इसका एक फीचर है। ये हमारी गाड़ी को वो ठंडा रखने के लिए जो कूलेंट सिस्टम यूज़ होता है वो है। इसके अंदर जो है वो कूलेंट के साथ जो एक प्रॉपर पानी की क्वांटिटी को ऐड किया होता है। इसके ऊपर देखें ना ये लिखा हुआ है कूलेंट, तो इसकी भी क्वांटिटी को चेक करते रहा करें। ये बेसिकली पूरी गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए और पानी की सर्कुलेशन जो है वो उसके लिए यूज़ होता है और इंजन को ठंडा रखता है ये जनाब। उसके बाद हमारा जो AC का फ़िल्टर होता है वो बेसिकली ये जो लगा हुआ है इसकी बैक साइड के ऊपर AC का फ़िल्टर है।
तो वहाँ पे आप जो है वो उसको खोल के तो आप एसी के फ़िल्टर की भी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे ये एक हुक लगी हुई है यहाँ पे, ये मैं आपको जूम करके दिखाइए। ये हुक के साथ आप जो है वो कोई लिक्विड वगैरह या कोई आपका कोई भी कोई पॉली बैग या बैग वगैरह, तो वो आप इसके साथ जो है वो हैंग कर सकते हैं। मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी जो है वो 1 kg तक की है। तो अगर आपने कोई लिक्विड लिया है, लाइक दूध वगैरह लिया है या कुछ इस तरह का लिक्विड, तो वो जो है वो आप इसके साथ जो है वो इस हुक के साथ हैंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें जनाब आल्टो में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टीरियो सिस्टम आता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर आप मतलब ऑक्सिन की भी वो होती है, फैसिलिटी होती है, ब्लूटूथ की है, इसमें रेडियो भी है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इसका। तो इसको आप जो है वो, और इसका माइक बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसके साथ ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर इसके थ्रू कॉल सुन रहे हैं, आपका फ़ोन जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी माइक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा जनाब अगर आप देखेंगे तो ये डिफॉगर के लिए भी इसके लिए अलग एक ऑप्शन बनी हुई है। बैक व्यू मिरर को, इस बैक व्यू मिरर को अगर आप वो क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिफॉगर यूज़ होता है। एसी है, एसी का फ़ैन जो है 4 स्पीड तक अवेलेबल है। देन ये कुछ एसी की ऑप्शन है। हीट एंड कूल की है, अगर आपने कूल करना है तो इस साइड पे अगर आपने सर्दियों में हीटर यूज़ करना है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ना आप इसके वो एयर फ्लो की मुख्तलिफ ऑप्शन बनी हुई हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ फ्रंट के ऊपर इन ग्रिल्स में लेना चाह रहे हैं तो ये वाली ऑप्शन है। अगर आप इन ग्रिल्स के साथ नीचे पाँव की तरफ भी लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन करेंगे। सिंपल पाँव के ऊपर लेना चाहें हो तो यहाँ पे होगा। डिफोगर प्लस अपने पाँव की तरफ करना चाह रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप विंड स्क्रीन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी क्लीनिंग के लिए आउटर एयर के साथ, तो इसको ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप ऑप्शनल के साथ मतलब इस ऑप्शन के साथ स्क्रीन को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर इस साइड पे आपका तो आपकी जो इंटरनल एयर है गाड़ी की वो सर्कुलेट होगी, और अगर आप इसको इस साइड पे करते हैं तो ये बाहर से फ्रेश एयर लेके उसको ट्रीट करके ये आपके एसी के थ्रू या आपके हीटर के थ्रू गाड़ी के अंदर वो इंसर्ट करेगा। उसके बाद जनाब इसका ये अब आपके ड्राइविंग स्टीयरिंग की राइट साइड के ऊपर ये एक ऑप्शन यूज़ होती है। एक हैंडल लीवर बना हुआ है जो बेसिकली सॉरी लाइट को, आपकी फ्रंट हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। और इसको अगर टॉप पे ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो हाई बीम की तरफ जाएगी। जैसे अभी देखेंगे ना वो सामने लाइट आपकी हाई बीम होगा। किसी को फ्लिक करना चाह रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको टॉप के ऊपर वो करेंगे तो ये हाई बीम पे चलेगा। और अगर आप इसको बॉटम की तरफ प्रेस कर देंगे तो देन ये लो बीम से परमानेंटली हाई बीम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे जो है ये बेसिकली इसको टॉप के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो पानी निकलता है, उसको मैं नहीं करता। अच्छा, अब आप इसको अगर एक स्टेप नीचे करते हैं तो आप ये देखेंगे आपके जो वाइपर है ना ये स्लो स्पीड के साथ कंटिन्यूसली चलेंगे इन केस ऑफ रेन, जब बारिश हो रही है तो आप। और अगर बारिश की स्पीड तेज़ है तो आप इसको एक स्टेप और डाउन कर देंगे तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा अगर स्क्रीन के ऊपर ये जो सामने आपको ये नज़र आ रहा है, आपको लगता है इसकी लाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ऑप्शन ये होती है कि आप इसके अंदर एक जगह के ऊपर वो कुछ 3 गोलदार ऐसे बने हुए आते हैं सर्कल। लेकिन उसके लिए अगर वो नहीं आ रहे तो आप पहले इस स्टेप को लाइट को ऑन कर लें, उसके बाद आप जाएंगे तो ये आपको नज़र आएंगे इस जगह के ऊपर। ये यहाँ पे आने के बाद अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा। फिर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। फिर अगर और प्रेस करेंगे तो ये जनाब मैक्सिमम पे चला जाएगा। फिर इसको और लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये इसका एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये आप अपनी इसको अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसको आप अपनी इसकी लाइट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन के ऊपर आने वाले मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस नॉब के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये इसकी जो है वो रियल टाइम एवरेज चल रही होती है, जो आपकी जो है ना वो फुट स्पीड के साथ चेंज होती है। ये आपकी एवरेज चल रही होती है ओवरऑल, आपकी गाड़ी जिस एवरेज के साथ वो चल रही होती है पर लीटर कितने किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है यहाँ पे वो शो हो रही होती है। इसके बाद ये रेंज होती है कि आपकी टैंकी के अंदर कितना फ्यूल है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी जो वो मैक्सिमम जो है वो कितनी देर तक ट्रैवल कर सकती है। और किस मतलब ये आपको बेसिकली वो इनिमिनेट कर रही होती है कि आपने फ्यूल जो है वो रिफ़िल करवाना है।
ये बेसिकली वो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ये इसकी टोटल रनिंग के कितनी गाड़ी है चल चुकी है, ये तकरीबन 17,613 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, ये बेसिकली इसकी स्पीड होती है कि अगर आप एक ट्रिप कर रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल कितना ट्रैवल किया है इस ट्रिप में, तो आप क्या करेंगे कि ट्रिप स्टार्ट होने से पहले जनाब आप इसको 0 कर देंगे। इस नॉब को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको बता देगा कि आपने टोटल कितना ट्रैवल इस ट्रिप में किया है। और ये जो बी वाले होता है बेसिकली ये नॉर्मली यूज़ करते हैं बी ट्रिप के लिए। लाइक जैसे आपने अगर गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई है तो जिस वक्त आपने ट्यूनिंग करवाई हो उस वक्त आप इसको रीसेट कर देंगे और ये आपको बता देगा कि आपकी मतलब 4,000 के बाद आपने करनी है। तो आपको मतलब इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल गई है और आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और कितने के बाद जाके आपने इसकी जो है वो गाड़ी की ट्यूनिंग या ऑयल चेंज कराना है। और फिर वही मतलब इसकी वो उसके बाद जनाब आप गाड़ी के टायर की अगर टूर से निकलने से पहले हवा को एक दो चेक करा लिया करें। वैसे गाड़ी की रिकमेंडेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने जो है वो फ्रंट व्हील जो है उनको 36 और बैक व्हील पे 36 रखनी है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएं तो उससे पहले जो है वो अपने व्हील्स की जो है वो एयर को चेक करवा लिया करें। अच्छा, एयर के हिसाब से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं जनाब कि गाड़ी का जो कि रिकमेंडेड 36 है तो हम 36 ही करेंगे, लेकिन मैंने तो हमेशा 30 प्रेशर जो है वो रखा है। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है और किसी कच्चे रास्तों पे करना है और अगर आपकी गाड़ी का वो 36 आपने प्रेशर रखा हुआ है तो यकीन माने कि कुछ टाइम के बाद आपकी गाड़ी खड़क जाएगी। तो बेहतर ये है कि 30 इनफ है। अगर आपने अकेले ट्रैवल करना है या दो लोगों ने ट्रैवल करना है तो आप इसमें 30 जो है वो प्रेशर रखें, 30 PSI दैट्स इनफ, और इसमें गाड़ी को कभी कोई मसला नहीं आता। तो कोशिश किया करें कि जनाब गाड़ी को निकलने से पहले जिस भी रूट कभी ट्रैवल करें तो गाड़ी को निकलने से पहले जो है वो आप इसके टायर का प्रेशर, इंजन का ऑयल और उसमें वाइपर में जो है पानी चेक कर लिया करें, बैटरी का पानी चेक कर लिया करें, ताकि जो है जब उस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उस वक्त कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी में जनाब वो 2 एयर बैग भी हैं, एक ये पैसेंजर सीट के लिए और एक जो है वो ड्राइवर सीट के लिए। लेकिन इसकी एक मतलब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जब तक ये चीज़ ऐसे मतलब नहीं लगाई हुई होगी, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई होगी, तो आपके एयर बैग जो है वो काम नहीं करेंगे। तो बी अवेयर कि भाई सीट बेल्ट को लाजमी यूज़ करें और जो है वो एहतियात किया करें, क्योंकि सेफ्टीज़ आपके लिए बनी हुई हैं और इन सेफ्टीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया करें। तो जनाब गाड़ी ड्राइव करने से पहले जो है वो आप हमेशा सीट बेल्ट को बांधें, हाई बीम पे गाड़ी को ना चलाएं, रात को लो बीम पे चलाएं और गाड़ी को अंदर से हमेशा लॉक रखें। जो ही अंदर गाड़ी में बैठें सबसे पहले गाड़ी को लॉक कर लें। बाकी जितने भी काम अगर आपने गाड़ी के अंदर करने हैं वो गाड़ी लॉक करने के बाद हो, ये भी एक सेफ्टी फीचर है आपका, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त का पता नहीं होता। तो जनाब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आल्टो को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट और उनके लिए बड़ी जो है होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। तो जनाब वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इन केस अगर कोई और इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मिस हो गई हो तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।